ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी अभी एक बड़ी खबर बिहार की राजनीति से आ रही है और ये बिहार की राजनीति में आने वाली जो बड़ी खबर है वो मुंबई से होकर के पटना पहुंची है। आपको बता दें कि अभी अभी जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है और जो तस्वीरें हमारे रिपोर्टर्स ने फील्ड रिपोर्टर्स ने भेजे हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी फुल एक्शन में आ गई है। महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ उसको आपने देखा। हालांकि महाराष्ट्र में कल जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो देश भर के भारतीय जनता पार्टी समर्थित या फिर कहा जाए तो एनडीए के घटक दल के कई मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद थे, कई नेता मौजूद थे, कई दल के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। वहीं नीतीश कुमार की मौजूदगी और खास करके चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी बहुत कुछ कहानी कह रही है। नीतीश कुमार को लेकर के संशय की स्थिति भी बनी हुई थी और कहा तो ये भी जा रहा था कि मुंबई में जो महाराष्ट्र की सरकार बननी थी उससे पहले खूब रस्साकसी चली और कहा यह जा रहा था कि बिहार फार्मूला लागू किया जाए, यानी नीतीश कुमार के फार्मूले पर महाराष्ट्र में भी सरकार बनाई जाए। एकनाथ शिंदे का सीधे तौर पे कहना था कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी एक बार फिर से दी जाए। 2.5 साल से वो मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया है। ये सारी बातें आपने सुनी होगी और इस पर आपने कई तरह के डिबेट भी सुने होंगे, कई तरह के वक्तव्य सुने होंगे। लेकिन इन सब के बाद एक लंबे समय तक चले रस्साकसी में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बात को ज्यों का त्यों रखा और टस से मस नहीं हुई। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री बनाया और एकनाथ शिंदे के साथ साथ अन्य जो घटक दल हैं उनके समर्थन में हैं, चाहे वो अजीत पवार हों, सभी ने समर्थन किया। और कल ही आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लिया और उसके साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने शपथ लिया। ये सारी चीज़ें तब हो रही थी जब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सामने बैठे थे। तो वहीं आपको हमने ये भी बताया था कि योगी आदित्यनाथ भी नीतीश कुमार के बगल में बैठे हुए थे। ये सभी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई है, लेकिन इन तस्वीरों के साथ साथ कुछ हिडन तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जिसमें हमने ये बताया था कि जब नीतीश कुमार मुंबई पहुंचे तो उनके इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता चल रहे थे। आपने देखा होगा कि तारकिशोर प्रसाद हों या फिर सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ गए और नीतीश कुमार को पूरे मुंबई में उनके साथ ही देखा गया है। अब आपको बता दें कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक नए एजेंडे पर काम करना शुरू कर चुकी है और जो लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर महाराष्ट्र वाली स्थिति बिहार में पैदा होती है तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगी। भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है ये तो अलग बात है, लेकिन मुंबई से अमित शाह से मुलाकात हुई है। आपने देखा होगा किस तरह से अमित शाह और नीतीश कुमार के आमना सामना हुआ। उसके बाद की कहानी आपको बता रहे हैं कि अमित शाह के साथ बिहार भाजपा के शीर्ष नेताओं की एक गुप्त बैठक हुई है और इस बैठक के बाद पटना लौटते ही इमरजेंसी बैठक बुला करके अपने कोर टीम के साथ जो मंत्रणा की जा रही है उसके मायने क्या हैं। कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन 2025 की चुनाव की तैयारियों को अगर मद्देनज़र हम रख करके इस पर मंथन करना शुरू करें तो साफ लग रहा है कि अमित शाह एक्शन में एक बार फिर से आ गए हैं। और अमित शाह के एक्शन में आने का मतलब होता है कि उनके फैसले को हर हाल में लागू होना। महाराष्ट्र में भी आपने देखा कि वो टस से मस नहीं हुए और अपना मुख्यमंत्री बना दिया। बिहार को लेकर के भी लगातार ये चर्चा चल रही है कि अगर जो स्थिति महाराष्ट्र की हुई है उसमें भले ही बिहार फार्मूला लागू नहीं हुआ हो, लेकिन महाराष्ट्र फार्मूला बिहार में लागू हो जाए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही है उससे साफ लग रहा है कि 2025 में नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं होगा एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी प्राप्त करना। क्या मीटिंग हो रही है और किस तरह की चीज़ें चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, कौन कौन इस मीटिंग में शामिल है, ये सभी चीज़ें हम आपको विस्तार से बताएंगे। हमारी नज़र पूरी तरह से इस मीटिंग पर बनी हुई है। लगातार कई दिनों से आपने देखा होगा कि सागर इस पर नज़र बनाए हुए हैं और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो एक्ट हैं, एक्शन हैं, उस पर नज़र बना करके आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रहा है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने आप को तैयार कर चुकी है। बिहार में 2025 के चुनाव में अगर महाराष्ट्र रिपीट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्या इसके फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी बिहार के नेता? अमित शाह से मुलाकात के बाद तो ऐसा ही लगता है। और ये इमरजेंसी मीटिंग किस मुद्दे पर है, क्या कुछ निकल के सामने आता है, जैसे ही मीटिंग समाप्त होती है हम आपसे फिर बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में
इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।